हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी वीणा से चैप्टर थर्ड है। उसके क्वेश्चन आंसर्स कितने पैर के प्रश्न उत्तर आज हम कर रहे हैं। तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के अपने अटेंडेंस लगा दें। हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपने वीडियो देख ली होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला प्रश्न है, आप अपनी किताब खोल लीजिए, किताब के पीछे का अभ्यास खोल लीजिए, वहां से आपको आसान और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। अब जिन जीवों का नाम नहीं लिया है उनके बारे में बताना है हमें। पहला है केकड़ा, इसके पैरों की संख्या 10 होती है। मच्छर, इसके पैरों की संख्या 6 होती है। मगरमच्छ, इसके पैरों की संख्या 4 होती है। हाथी, इसके पैरों की संख्या भी 4 होती है। अगला प्रश्न है, शरीर के कौन कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। शरीर में हमारे पैर होते हैं जो हमें इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर ही सहायता करते हैं। हाँ जी, पशु पक्षियों और छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। चौथा प्रश्न है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिनके पैर नहीं होते। केंचुए के अतिरिक्त सांपों के भी पैर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं। हमारे शरीर में देखिए, हमारे हाथ 2 हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ये सारे अंग 2 की संख्या में होते हैं। 2 कान, 2 आंख और 2 हाथ, 2 पैर। अगला है टॉपिक आपका पैर। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए, अपने हाथों को भी देखिए और अपने पैरों को भी देखिए। पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है, दोनों में क्या चीजें सेम हैं और क्या भिन्न है, पहचानिए और लिखिए। और दोनों में क्या चीज अलग है, ये पहचान करके लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए, ये है पैर और ये है हाथ। पैर में अंगूठा है, हाथ में भी अंगूठा है। पैर में उंगलियां हैं, हाथ में भी उंगलियां हैं। अब पैर में और हाथ में दोनों में उंगलियां और अंगूठे हैं तो नाखून भी हैं, है ना। उंगलियों में भी हैं और अंगूठे में भी पैर नाखून हैं। पैर के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जिसको हम जमीन पर रख कर चलते हैं, उसको तलवा कहते हैं, तलवा। और हाथ के इस हिस्से को पाम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हथेली। इसे कहते हैं हथेली। और पैर में एक एड़ी होती है ना, पैर में होती है एक एड़ी, हाथ में कोई एड़ी नहीं होती। ये हमारी कोहनी होती है और ये हमारी कलाई होती है। अगला प्रश्न है, पाठ के भीतर सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। चलिए, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, सही है ये? नो, सही नहीं है, सबके 2 ही पैर थोड़ी होते हैं। दूसरा, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। सही है कि गलत है? केंचुए के पैर नहीं होते, सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, सही है? यस, सही है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। गाय, भैंस और बकरी, यस, ये भी चतुष्पाद है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, सही है? बिल्कुल सही है। चलिए, अब इनके उत्तर देख लेते हैं एक बार हम। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, ये देखिए गलत है ये। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, सही है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं, बिल्कुल सही, करेक्ट। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, यस, हो सकती है, करेक्ट। तो जैसे हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आंसर भी सेम लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। आपको पैरों की संख्या दे रखी है, आपको बताना है कि इतने पैर किस जीव के होते हैं, जीव का नाम आपको लिखना है। पहले दे रखा है 0 पैर वाले, केंचुआ और सांप, इनके पैर नहीं होते। 2 पैर वाले सारे पक्षी, कंगारू, मुर्गी। 4 पैर वाले भैंस, हाथी, घोड़ा, बकरी। 6 पैर वाले चींटी, मच्छर, भंवरा, मक्खी। 8 पैर वाले
मकड़ी, ऑक्टोपस, बिच्छू। 8 से अधिक पैर वाला होता है कनखजूरा, जिसका हमने पढ़ा कि इसके कितने 191 पेयर, 191 जोड़े पैर हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कैसे रखें पैरों का ध्यान। अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोगों के पाँव, बड़े लोगों के, बच्चों के तो बहुत सॉफ्ट पैर होते हैं, कई बड़े लोगों के पैर बिल्कुल फटे होते हैं, पीछे से एड़ियाँ ऐसे 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 दरारें पड़ी होती हैं, बिल्कुल काले गंदे हो रहे होते हैं, तो वो लोग अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते। आप बच्चे हैं, आपके पैर बहुत मुलायम होते हैं अभी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके पैर भी मिट्टी में फटने लग जाएंगे, इसलिए आपको रोज अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखा जाता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। वो एक फैशन होता है ना बड़े बड़े नेल करने की, इतने लंबे लंबे नेल कर लेते हैं सब, देखिए मेरे हैं, नहीं है ना। नेल हमेशा कट करके रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गंदगी फंस जाती है और वही खाने के साथ हमारे मुंह में जाती है, या फिर किसी को लग भी सकते हैं, हमें भी लग सकते हैं ये नाखून। तो नाखूनों को रोज काटना चाहिए, रोज नहीं, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। हफ्ते में एक बार, वीक में एक बार काट लेना चाहिए। बाहर जाते समय पैरों में जूते या चप्पल पहनने चाहिए। नंगे पैर नहीं दौड़ना चाहिए घर से बाहर, ठीक है। घर के अंदर हम चप्पल ना लाने की प्रथा हमारे यहाँ पर है। हम लोग घर के अंदर चप्पल नहीं लाते हैं ताकि बाहर की धूल मिट्टी अंदर ना आ जाए, घर साफ रहे। लेकिन घर से जब हम बाहर निकलते हैं हमें जूते और चप्पल पहनकर ही जाना चाहिए। बाहर से आने के बाद पैरों को अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो बाहर की धूल मिट्टी गंदगी उसमें लगी है वो सब साफ हो जाए। अपने पैरों को रात को धोकर कोई भी अच्छी सी क्रीम या तेल लगाना चाहिए ताकि पैर मुलायम रहे। तो हमें क्या करना है कि कोई भी अच्छी सी क्रीम या तेल लगा लेना चाहिए ताकि हमारे पैर मुलायम रहें। अगला प्रश्न है, भाषा की बात, 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं, राइट। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसके 4 पैर होते हैं उसे चौपाया कहते हैं। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द बताइए जिनसे हमें 4 की संख्या का पता चले। जैसे 4 पाई होती है ना, ऐसे चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज आप मैथ्स में बनाते होंगे ना, स्क्वायर जिसको चतुर्भुज कहते हैं। 4 पाई, 4 मीनार, इनसे 4 4 4 का पता चल रहा है ना हमें। चौराहा से 4 का पता चल रहा है, चौकोर, चौपाई, इन सब से हमें 4 का पता चल रहा है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें 4 का पता चलता है, जैसे चौमासा। तो इन शब्दों से हमें 4 अंक का पता चलता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। देखिए नीचे आपको 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पर शब्दों में गिनती लिखी है, यहाँ पर अंकों में गिनती लिखी है हिंदी में, और ये जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया में इंग्लिश में नंबर्स में गिनती लिखी है, ताकि आपको दोनों तरह की गिनती आ जाए कि हिंदी में उसे कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में उसे कैसे लिखते हैं। देखिए 1 1 1, ये हिंदी में ऐसे लिखा जाता है 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7, 8 8 8, 9 9 9, 10 10 10। तो ये हैं सारे हिंदी के शब्दों में, अंकों में, और इंग्लिश के अंकों में गिनती। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, कौन कौन मिला? कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप। तो सबसे पहले कनखजूरा कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि मेरे 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं? केंचुआ ने कहा, मेरे तो पैर ही नहीं हैं, मैं अपने पेट के बल से रखता हूँ। तो इतने में चिड़िया बोली, मेरे तो 2 पैरों के साथ साथ पंख भी हैं। तो आपसे मिली है तो आप क्या बोले? सच? इन पंखों की सहायता से तो तुम उड़ भी सकती हो ना। तो ये बात हुई आपके कनखजूरा, केंचुआ और चिड़िया के बीच।
अब है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहेली से पहले आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं, आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर कितने पैर हैं? 32 पैर निकले। अब बताइए कि कितनी भैंसें हैं? कितने पैर निकले? 32। एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। तो इसको डिवाइड कीजिए 4 से। 4 8 जा 32। इसका मतलब कितनी भैंसें होंगी? 8 भैंसें होंगी, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है। एक भैंस के 4 पैर, तो 8 भैंस के 32 पैर। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। कुल 8 भैंसें। आपने कुल 32 पैर देखे और आप जानते हैं कि एक भैंस के 4 पैर होते हैं। अब आप 32 को 4 से भाग दें, यानी डिवाइड कर दें, तो आप जान जाएंगे कि कुल 8 भैंसें हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। ठीक है, मकड़ियों के कितने पैर होते हैं? मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। अब बताइए कि कितनी मकड़ियां हैं? जैसे हमने वहां किया था 32 हैं, और एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8। डिवाइड करिए, 8 4 जा 32। तो इसका मतलब कितने मकड़ियां हो गई? 4। देखिए मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है पूरा। 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4। 4 मकड़ियां हैं। आपने कुल 32 पैर देखे और आपको पता है कि एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब आप 32 को 8 से भाग दे दें, यानी डिवाइड कर दें, तो आप जान जाएंगे कि कुल 4 मकड़ियां हैं। एक और क्वेश्चन। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही हैं। अब 2 हैं, एक चींटी भी है और एक मकड़ी भी है। 2 है हमारे पास अलग अलग। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं, कुल दोनों के मिलाकर के। बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं? देखिए एक चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ठीक है, हमने 6 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आया? 18 आया। अब 18 को हम 34 में से घटा देंगे तो हमारे पास बचा 16। ठीक है, 34 में से 18 को माइनस किया तो 16 आ गया। अब हमें पता है कि एक मकड़ी के कुल कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है, हमने 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 16, यानी कुल 2 मकड़ियाँ। तो अगर हमारे पास 34 पैर थे तो हमने देखा कि 3 चींटी हो सकती हैं, ये हो गए 18, और 2 मकड़ी हो सकती हैं, ये हो गए 16। तो 18 और 16 को अगर प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 34। तो इसका मतलब है कि 3 चींटियां और 2 मकड़ियां थी वहां पर। अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। क्या उत्तर है इसका? जुगनू होता है। ना उसे तेल चाहिए ना बत्ती चाहिए, ठंड हो चाहे बरसात हो, उसकी लालटेन जलती रहती है। अब अगला क्वेश्चन है, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? इसका उत्तर है 3 तीतर। कैसे 3? देखिए एक ये तीतर है, ठीक है, ये एक ये तीतर है, एक ये तीतर है, 3 तीतर है हमारे पास। ये वाला क्या बोलेगा? तीतर के 2 आगे तीतर। ये वाले तीतर क्या बोलेगा? तीतर के 2 पीछे तीतर। और ये बीच वाला तीतर क्या कहेगा? आगे तीतर पीछे तीतर, है ना? तो कितने हो गए टोटल? 3। ये था आपका चैप्टर कितने पैर के सारे प्रश्नोत्तर, क्लास 3rd का 3rd चैप्टर कितने पैर के सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। और 1 से 10 की गिनती जो हिंदी में कैसे लिखी आती है ये भी आप ज़रूर सीखना, आगे जाके आपको काम आएगी। तो अब चलते हैं हम, और आप करने हैं 4 काम। लाइक का बटन दबाना है, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें कि यह वीडियो आ गई है। तो अब चलते हैं, तब तक
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.